बछड़े को और इस गौ माता को कोई अपनाने वाला हिंदू नहीं है। इस वक्त कोई हिंदू सामने नहीं आ रहा है, कोई बजरंग दल का कार्यकर्ता सामने नहीं आ रहा है, कोई हिंदू वाहिनी का कार्यकर्ता सामने नहीं आ रहा है। हाँ, कोई विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता सामने नहीं आ रहा है। इस बछड़े की क्या गलती है, इस गऊ की क्या गलती है? आप गौशाला के नाम पर करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी गाय सुरक्षित क्यों नहीं है? क्यों नहीं है गाय सुरक्षित? सबसे बड़ा सवाल, और हम सवाल पूछेंगे सरकार से, सत्ताधारी पार्टी से, क्या हो रहा है ये? हाँ, एकदम देखिए, बच्चा एकदम जो है, बछड़ा एकदम वो हो गया है, लस्त हो गया है। इतना चिलचिलाती धूप में जब हम जैसे लोगों का हालत गंभीर है, तो बच्चे का तो गंभीर होगा ही। तो नमस्कार दर्शकों, ये जान लीजिए, हम आपको बता दें कि हमारे हिंदू धर्म में गाय को गौ माता कहते हैं, और इसका फ़ायदा उठा करके कुछ सत्ताधारी पार्टियां, या फिर हम कहें बीजेपी, उसका ज़बरदस्त लाभ लेती है गौ माता के नाम पर, गाय के नाम पर। लेकिन हकीकत आपको बहुत ही कम ही लोग दिखाते हैं कि गाय के नाम पर जिस तरह से राजनीति अपने देश में होता है, वो इस तरह से राजनीति किया जाता है कि पूरा वोट बैंक हिंदुओं का एक तरफ आ जाता है। और जिस तरह से गाय का राजनीति करते हैं, गाय का क्या बोलते हैं, गौ माता है हमारी, और हमारी गौ माता के रक्षक बनते हैं, उनके लिए आज ये खबर, ये जान लीजिए, चोट पहुंचाएगा मेरा ये खबर। ये देखो, ये गौ माता है, और गौ माता की ये बछड़ा है, समझ रहे हैं, बछड़ा है। इस वक्त ये गौ माता का बछड़ा जो है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 दिन का होगा, हो सकता है 2 से 3 दिन का मुझे लगता है ये। और ये बछड़ा इस वक्त अपने माता के साथ है। और ये देखो दर्शकों, बोलते हैं ना ये लोग कि हम गौ माता की तैसी हैं, हम हिंदू धर्म के रक्षक हैं। तो कहाँ है वो लोग जो बताते हैं कि अपने आप को हम हिंदू धर्म के रक्षक हैं, हम गौ माता को मानते हैं? तो ये देखो, यहाँ पर गौ माता इस समय संकट में है। गौ माता अपने छोटे से बच्चे को, बछड़े को लेकर के किस तरह से भटक रही है। छोटा सा बछड़ा भटक रहा है माँ के साथ, उसका देखने वाला कोई नहीं है। कहाँ हो आप लोग? वैसे तो आप बड़ी बड़ी बातें करोगे, बड़ी बड़ी बातें बोलोगे कि हम हिंदू धर्म के रक्षक हैं, हमारी गौ माता को कोई चोट न पहुंचाने पाए, हमारी गौ माता संकट में है, हमारी गौ माता की हत्याएं हो रही हैं। सॉरी, यहाँ पर गौ माता को जिस तरह से देखिए, तड़प रही है गौ माता, और साथ ही साथ उसका बछड़ा तड़प रहा है। इसका सवाल कौन पूछेगा? कौन पूछेगा इसका सवाल? हमारे हिंदू धर्म में जिस तरह से गौ माता को, गाय को गौ माता बोला जाता है, और गौ माता के साथ ऐसा हो रहा है, बछड़ा घूम रहा है। इस बछड़े को और इस गौ माता को कोई अपनाने वाला हिंदू नहीं है। इस वक्त कोई हिंदू सामने नहीं आ रहा है, कोई बजरंग दल का कार्यकर्ता सामने नहीं आ रहा है, कोई हिंदू वाहिनी का कार्यकर्ता सामने नहीं आ रहा है। हाँ, कोई विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता सामने नहीं आ रहा है। कोई कट्टर हिंदू सामने नहीं आ रहा है। कहाँ हो आप? आइए दिखाते हैं दर्शकों, देखिए ये हकीकत, देखिए ये खबर, देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि ये जो गौ को माता बोलते हैं ना, गाय को माता बोलते हैं ये लोग ना, ये सिर्फ और इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ। भाग तो जाएगी, हमको पता है, लेकिन हकीकत देखो, इस बछड़े की क्या गलती है दर्शकों? इस बछड़े की क्या गलती है? आप बताइए। ये बछड़ा सही से चल भी नहीं पा रहा है, मतलब आप समझ जाओ कि शायद आज या कल का ही ये बछड़ा है, इसका आज या कल ही जन्म हुआ है इस बछड़े का, समझ रहे हैं? आज या कल ही इस बछड़े का जन्म हुआ है, और इस बछड़े को और इस गऊ को इसके मालिक ने, या फिर कहें जिस गौशाला में रहती है, उसको इसी तरह से छोड़ दिया गया है। हमारे यहाँ पर कुछ लोग हैं, देखिए बछड़ा चल नहीं पा रहा है, गौ माता बछड़े को साथ में लेकर जा रही है, और जिसका गाय है, ये गाय
गौशाला की है, ग्राम प्रधान इसको रखे थे और जैसे जिस तरह से निकल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नान बाबू पाल। कहाँ से हो नान बाबू आप? ललई से। ललई से हो। तो लोग कहते हैं कि गौ माता है हमारी, गाय हमारी गौ माता है, उन पर कोई संकट ना आने पाए। यहाँ पर तो गौ के ऊपर संकट है, कोई आ रहा है देखने? कोई इनका कोई सेवा नहीं कर रहा है, खाली दूध खाते हैं उसके बाद ढील देते हैं। दूध खाते हैं फिर ढील देते हैं ना, यह है हकीकत दर्शकों। गाय जब तक दूध देगी तब तक ये अपनी माता बोलेंगे गाय को, और जब गाय दूध देना बंद कर देगी तो इसी तरह से आपने देखा ना, इसी तरह से ये लोग छोड़ देंगे। और बच्चा देख सकते हैं कि वो जो बछड़ा है सही से चल भी नहीं पा रहा है। लोग तो कहते हैं कि गाय हमारी माता है। अरे कोई इनको चारा नहीं देता, पानी नहीं देता। जब काम निकल गया दूध से हाँ। इनको घर से भगा दिए। हाँ वैसे तो बीजेपी जो है भारतीय जनता पार्टी कहेगी, वहाँ उसमें के जो नेता हैं वो कहते हैं कि हमारे गौ माता पर कोई संकट ना आने पाए। लेकिन इस वक्त संकट है तो कोई देखने आ रहा है? वो बहुत संकट, कोई नहीं आ रहा है। बताइए धूप इतना है। हाँ। धूप में छोटा बच्चा मर रहा है, चिलचिलाती गर्मी, और सोच सकते हैं छोटा बच्चा बछड़ा मर रहा है, पानी प्यासा है। हाँ समझ सकते हैं दर्शकों, भूखा है, तड़प रहा है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। ये है हकीकत। तो अच्छा ये बताओ, जो लोग कहते हैं कि गाय हमारी माता है, कुछ पार्टियां जैसे बीजेपी बोलती है और कुछ पार्टियां हैं जैसे कहती हैं गौ हमारी माता है, उन पर संकट हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या लगता है आपको? सिर्फ और सिर्फ ये गाय को माता सिर्फ और सिर्फ वोट लेने के लिए बोलते हैं लोग? खाली ये वोट लेने का एक मुद्दा बनाया गया है। मुद्दे से गाय सब हिंदू जातिवाद लेकर, ताकि हिंदू वोट दे दे गाय का नाम लेंगे। हाँ, वोट की वजह से ना? हाँ यही बात है। ये है हकीकत, जान लीजिए। ताकि हिंदू वोट दे दे, गाय का नाम लेंगे, गौ माता बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर गाय तड़प रही है, बछड़ा चल नहीं पा रहा है शायद। अच्छा कितने दिन का बछड़ा होगा ये? लगभग आज सुबह या रात का है। देख लो दर्शकों, बता रहे हैं ना, आज सुबह या कल रात का ही बछड़ा है। चलने से पता चल रहा है क्योंकि सही से चल नहीं पा रहा है ना। कल मेरी गाय घर में बच्चा दी है, ऐसा ही बच्चा वो भी है। ऐसा ही है। हाँ। आपने छोड़ दिया उसको? आपने तो नहीं छोड़ा ना? नहीं, हम अपने घर में रखे हैं। आप अपने घर में रखे हैं ना? हाँ। यह है दर्शकों, इन्होंने अपने घर में रखा है अपनी गाय को। और लेकिन कुछ तो आप पालेंगी, इसको ले जाएंगी? हम जा रहे हैं अंते ना, तो हम इसको ले जाएं। अच्छा आप बाहर जा रही, नहीं तो लेकर जाती। क्या नाम है आपका? शुभ नाम? मेरा नाम सावित्री पाल। कहाँ से? आप भी ललई से हैं? ललई से हूँ। तो आप इसको, हिंदू ही है ना आप, तो इसको आप लेकर जाएंगी? अरे लेके कैसे जाएं? गाड़ी मेरे पास, बाइक है नहीं, हम इसको तो ले जाएं और दूध खाएं, जो पालन पोषण करेंगे। अच्छा मान लो दूध ना देती हो तब भी पालन पोषण करती हूँ, अपने घर में रखे हैं, हमेशा पालन पोषण करती हूँ, हमेशा बांध रखी थी। ये जान लीजिए दर्शकों, कुछ हिंदू ऐसे हैं, इनके जैसे हैं, लेकिन कुछ हिंदू ऐसे हैं। आइए दिखाते हैं। इस समय जो बछड़ा है जमीन पर लेट चुका है, जमीन पर लेट चुका है, पूरी तरह से थक गया है। ये देखिए, ये है हकीकत बीजेपी का। और जो बीजेपी बोलती है, भारतीय जनता पार्टी, ये बोलती है कि गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता है। तो आपकी माता और उसका बच्चा इस समय तड़प रहा है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई भाजपाई देखने वाला नहीं है। सबसे बड़ी खबर है दर्शकों, ये छोटी मोटी खबर नहीं हो सकती, ये बछड़ा हो सकता है आज के ही दिन। अच्छा ये गौशाला की गाय है ना? हाँ गौशाला की गाय है। देखिए दर्शकों, सबसे बड़ा सवाल बनता है ये कि आखिर गाय के साथ, ये देखिए वो गौ प्रेमी हैं, इनके जैसे लोग, सच्चे हिंदू तो इनके जैसे लोग हैं। ऐसे लोग होते हैं जो जिनको कहा जाना चाहिए सच्चे हिंदू। आप देख रहे हैं तुरंत आ रहे, बाकी यहाँ पर न जाने कितने हिंदू आ रहे हैं जा रहे हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं है उनके गाय से। समझ रहे हैं आप? गाय का बच्चा तड़प रहा है, हाँफ रहा है, हाँफ दिखाइए गोलू, हाँफ रहा है वो बच्चा, ये जान लीजिए। लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। समझ रहे हैं? इसको आप ले जाइए, समझ रहे हैं? आप इसको ले जाइए घर, ठीक है? समझ रही हैं? आप इसको घर ले जाइए, ठीक है? दूध वगैरह भी देगी गाय, समझ रही है? अगर आप खिलाएंगे अच्छे से चारा वगैरह तो दूध वगैरह भी देगी। खिलाते हैं भैया हमारे पास। आप इसको लेकर जाइए। ये जान लीजिए दर्शकों, ये बछड़ा जा रहा है, साथ साथ इसकी माँ भी जा रही है।
इस बछड़े की क्या गलती है, इस गऊ की क्या गलती है। आप गौशाला के नाम पर करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी गाय सुरक्षित क्यों नहीं है, क्यों नहीं है गाय सुरक्षित? सबसे बड़ा सवाल, और हम सवाल पूछेंगे सरकार से, सत्ताधारी पार्टी से, क्या हो रहा है ये? हाँ एकदम देखिए, बच्चा एकदम जो है, बछड़ा एकदम वो हो गया है, लस्त हो गया है। इतना चिलचिलाती धूप में जब हम जैसे लोगों का हालत गंभीर है, तो बच्चे का तो गंभीर होगा ही। गौ माता संकट में है, गौ माता को देखने वाला कोई नहीं है। गौ माता के नाम पर गौशाला बना दिया गया है, गौशाला में न जाने कितना पैसा बर्बाद जा रहा है, प्रधान पैसा खा ले रहा है, गाय का देख रेख कोई कर नहीं रहा है। ये सवाल किससे पूछेंगे हम, किससे पूछेंगे? इनके जैसा अगर हिंदू है तो वो तो ठीक है, लेकिन जो सिर्फ और सिर्फ नाम का हिंदू है, वो बोलता है गौ हमारी माता है, गाय हमारी माता है, गाय के नाम पर न जाने कितने घोटाले कर देता है वो, न जाने कितना पैसा खा जा रहा है वो। गाय के नाम पर योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से गौशाला में करोड़ों रुपए खर्च किया, करोड़ों रुपए, उसका लाभ आप देखिए, क्या लाभ है मिल रहा है उसका। गाय ऐसे ही घूम रही है, बछड़ा ऐसा लग रहा है कहीं मर ना जाए। आज शायद आज ही के दिन ये बछड़ा पैदा हुआ, और आज के ही दिन सोच सकते हैं ऐसा विपत्ति। ये सवाल हम पूछेंगे, क्योंकि ये जो नाम की राजनीति गाय के नाम पर चल रही है ना, ये जो नाम की राजनीति, गाय के नाम पर राजनीति चल रही है, वो आपको हकीकत दिखना चाहिए कि कितना काम हो रहा है। ये उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश के हम 12 विधानसभा में है, ये देख सकते हैं। और ललाई गांव पास में ही लगता है, हो सकता है ललाई से ही, ललाई गांव नहीं है, ये चामू से ही, वहीं से ये गाय के कहते हैं आई हो, ये उसी गौशाला से आई हो, और यहाँ पर भटक रही है बच्चा लेकर, अपना बछड़ा लेकर। तो क्या लगता है दर्शकों, ये जो बीजेपी कर रही है, इतना पैसा लगा रही है, प्रधान इतना पैसा पास करवा करके खा जा रहे हैं, क्या लगता है आपको? क्या ये हकीकत में विकास हो रहा है, या हर तरफ यही दिख रहा है आपको? हकीकत ये है या फिर हकीकत कुछ और है? आप अपना बताइए राय। नमस्कार दर्शकों।